ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आज का प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलाए मान ना हो। पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलाए मान ना हो। एक बाप की याद रहे। एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते, तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलाए मान ना हो। एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहां कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथ काढ़े दिल यार्डे। कर्मेंद्रियों से काम करते रहो परंतु याद बाप को करो। इन कर्मेंद्रियों से काम लो और याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूं। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूं। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं। तो आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। ऐसा ही डायरेक्शन दिया है ना।
तुम रेगुलर याद कर नहीं सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं, माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने ही नहीं देती है, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। तो रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलाए मानी तो नहीं आती है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। तो बाप को पूरा याद करना है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूं ही, याद करने की क्या दरकार है, परंतु नहीं, खास याद करना है। और ये नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन ये किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे, तभी उनको उनकी याद भी अच्छी होगी ना, कि हमने ये किया, फिर अगले दिन अलर्ट रहेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। तो बाबा कहते ही ऐसा जरूर लिखते होंगे तो जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देख कर सीखें, इसलिए वो ऐसे लिख कर जाते हैं। तो बुराई लिखें तो उनको देख और भी बुराई करेंगे, ऐसे ही सीखेंगे ना। तो अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है, तो भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। तो उनको यह पता ही नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। तो बल कोई कोई अक्षर भी हैं, मन मना भव, तो दे सहित दे के सब संबंध छोड़ मामिकम याद करो। तो अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये तो रोंग हो जाता है ना, तो कोई याद कर ही नहीं सकते। तो पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ ही नहीं समझते। तो बाप समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। तो यह मेरी देह नहीं है, श्री कृष्ण की आत्मा तो कह ही ना सके। निराकार बाप ही कहते हैं कि अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है, भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। तो बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। तो सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, तो अभी अंतिम जन्म है, तो अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। तो सत्युग में देवताएं आत्म अभिमानी थे, तो उनको ये मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। तो सन्यासी तो ये सिखला न सके, तो वे काल को जीत नहीं पहन सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो, तो वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, और वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे। तो प्रवृत्ति मार्ग में तो आ न सके, तो वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। पवित्र बनते हैं ना, तो भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। तो भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। तो भारत सबका तीर्थ स्थान है, तो सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। तो कहते हैं भारत देखो कितना प्राचीन देश, ऐसे कहा जाता ना। तो ये किसने स्थापन किया, कैसा बनाया, कैसे ऐसा बना, तो ये तो सब कुछ तुम जानते हो ना। तो वो कहते गॉड फादर इज ए लिबरेटर, तो दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। तो अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते, जिसको बुला रहे हैं मन यहाँ नहीं है ना, तभी तो शिव जयंती यहाँ मनाते हैं। तो गाते भी है कि हे पतित पावन, निराकार बाप को ही याद करते हैं, तो भारतवासी ही गाते हैं। तो सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें हैं। तो बाकी शास्त्र तो ढेर है, हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। तो भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, तो अभी सब पतित बन पड़े। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। तो ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। तो सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। तो इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाए, क्योंकि वह सब का लिबरेटर है।
तो हमारा तो एक दूसरा ना कोई, तो कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं, कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं ना। शिव बाबा तो मरते नहीं हैं, सबको शांतिधाम ले जाते हैं। तो शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं, विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता ही नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं। तो बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। तो बाप आते हैं ना पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो भारत सबसे ऊंचे, तो नाम ही है ना पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर, खुश होते हो? हम खुदाई खिदमतगार हैं, सेल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। अब गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप कहते मैं आता हूं रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सत्युग में यह होती ही नहीं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। तो यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, तो ये सब करते हैं ना श्री कृष्णपुरी में चलने लिए। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो ना, घर का रास्ता बताते हो सबको। इसको ही तो देखो बच्चे भूल भुलैया का खेल का जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले ही ना सके। तो भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। तो रास्ता बताने वाला तो देखो बच्चे एक ही बाप है ना। तो अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए, बताओ। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते ही नहीं है। अब कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। तो अभी सब मच्छरों सदृश वापिस जाने वाले हैं। तो सबके शरीर खत्म होंगे, तो बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएंगी। तो इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं ना, कि पूरे साल में फायदा रहा नुकसान रहा, और तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है, तो बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अभी कर लो, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। अभी जो जितना पुरुषार्थ करे उतनी प्राप्ति पाए। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। तो शास्त्र में है ना कि जमुना के कंठे पर महल थे, देहली परिस्थान थी। तो बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। वहां बिरला मंदिर में ऐसे लिखा हुआ है। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तो तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। वो बनारस हरिद्वार में गंगा है, और वहाँ बहुत से साधु आदि जाते हैं। तो वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं। और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशीवास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो वहीं रहने लगते हैं ना। ऐसा ही है। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े। अभी तुम बलि चढ़ते हो, ये सब कुछ ईश्वर का है, ऐसे ही तो कहते हो ना। क्या कहते हो? सब कुछ ईश्वर का है, ऐसे ही कहते हो ना।
तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, तो बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। तो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। तो ये सब बच्चों के लिए। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। और भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं। फिर जब वापिस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं, भगवान ने क्या किया, ले लिया। तो अब बाबा तुमसे लेते तो कुछ भी नहीं है। तो बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो। ले मैं कुछ नहीं रहा, लेकिन सिर्फ तुम इससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर ग्रस्त व्यवहार की संभाल करो। संभालने से मना नहीं किया है, लेकिन कैसे संभालना है इसकी युक्ति बताइए। या तो लिप्त हो जाओगे, दुखी होते रहोगे, ममत्व रखोगे यानी मोह रखोगे, मोह माया में फंसे रहोगे तो दुखी होगे। रहो बीच में संभाल के लिए, फंसने के लिए नहीं। तो इसलिए कहा जाता है ट्रस्टी होकर, ट्रस्टी होकर ग्रस्त व्यवहार की संभाल करो। बाकी मैं लेकर क्या करूंगा, तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। ये हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। और एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वे बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर। तमेव माता च पिता तमेव, ये है ना। वे पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे एडॉप्ट करते हैं। वे माता पिता ठहरा, हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूं तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, क्या कहते सरस्वती को मुकर्रर किया है तो अब वो हमारी संभाल करे, हमारी पालना का ध्यान रखे। हाँ, तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। साथ ही बाबा ने कहा तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। तो बाप कहते तुम हमारे बने। अच्छा अब ट्रस्टी हो करो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हम क्या संभाल करेंगे, तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ना ये क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। अब या तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है, तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं ये मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, ऐसे नहीं है कि ये मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है। सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। ओके, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो ही ना सके। हाँ, क्या क्या आएगा इतने ढेर बच्चों में, क्या पार्टीशन होगा। पार्टीशन कुछ हो ही ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके। तो ये ब्राह्मण बच्चों का है, सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आके रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम और रूहानी बच्चे, तुम जितना प्यारे हो ना उतना लौकिक हो ना सके। वे शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के।
इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी ये नहीं कहेंगे कि यह सब तुम्हारे लिए है। कोई सन्यासी नहीं कहेगा मेरी जो कुटिया है वो तुम्हारे लिए है, जो मेरा वो सारी वो आश्रम मैंने बनाया वो तुम्हारे लिए। कोई सन्यासी कभी नहीं कहेंगे सन्यासी कि यह सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूं। मनुष्य निष्कामी हो ना सके, जो करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूं। यहां मेरे लिए यह पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर। और इस समय देखो मैं कहाँ बैठा, और इस समय भक्ति में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं मेरे लिए। और देखा आपने इतने बड़े बड़े मंदिर, एक मूर्ति रखनी होगी ना उसके लिए कितना आलीशान। भक्ति में मेरे लिए कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और अभी मैं यहाँ सोचो कैसे बाबा अपने भाव बता रहे। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना ये राज बच्चों को समझाता हूँ, है ना। वो मंदिर बना रहे और मैं तुम्हारे बीच में आके बैठ गया, वो कितना बड़ा राज है ना। तो बाबा कोई सत्संग में थोड़े मुरली चलाएगा, हाँ? माना सोचो वहाँ लाखों की सभा लगी हुई है, वहां पे स्टेज बना दी, आओ बाबा, हाँ? ऐसे नहीं है। बाबा कोई सत्संग में थोड़े ही मुरली सुनाएगा, मुरली नहीं चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे आकर पढ़ाते ये तुम ही जानते हो। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है, ऐसे नहीं कि सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे, अगर सब के सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए। ऐसा तो हो ही ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो भी कर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी, तब ही घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। आज का वरदान, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए ना स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, ना दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो।
माला बनती है कब? माला बनती तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसीलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। आज का स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। वंश का भी त्याग कर दिया, माना कुछ बचा ही नहीं। पुराना स्वभाव संस्कार का पूरा बदलाव हो गया, माना बाप के स्वभाव और संस्कार को जिसने अडॉप्ट कर लिया, पुराने स्वभाव संस्कार का कोई भी वंश माना या कोई भी अंश उसके जीवन में नहीं रहा, तो ही सर्वंश त्यागी कहेंगे। सर्ववंश त्यागी माना इसीलिए पुराने स्वभाव संस्कार का कोई भी अंश या वंश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर अंश भी रह गया तो उससे वंश बन जाएगा। तो इसीलिए हमें पता होता है कि ये मेरा ना पुराना स्वभाव संस्कार है, नया वाला नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन के स्वभाव संस्कार कैसे होने चाहिए ये सबको पता है। नहीं भी पता है तो मुरलियाँ सुनते सुनते ये तो मालूम चल गया मेरा बाबा कैसा है। तो जैसा मेरा बाबा वैसा मैं बना हूं या नहीं बना हूं, ये जरूर चेकिंग चलती रहनी चाहिए। तो स्वभाव संस्कार जो पुराना यानी कलयुग में था वो संगम युग पर नहीं होना चाहिए, तो ही उसका वंश और उसका अंश जब खत्म हो जाएगा तो सर्ववंश त्यागी बन जाएंगे। माना पुरानी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि पुराने जन्म की कोई बात है, इस जन्म की बात